वैसे तो नाम जो है मेरा असल में मोहम्मद गालिब ही था। अब ये कातिब लगाने से मतलब ये है कि उर्दू की किताबत लिखाई जो है ये इससे हो गई कि कातिब मैं बतलाऊँगा तभी समझेंगे कि आप उर्दू लिखने वाले हैं जी हालांकि कातिब का माना खाली लिखने के आते हैं, लिखने कोई भी लिखने चाहे पेन से वो जी कातिब का है वो मसला। लेकिन ये हम लोगों के लिए ख़ास लफ्ज़ उठ गया किताबत या खत्ताती जो भी इसको या कैलीग्राफी इंग्लिश में कहते हैं बहरहाल। तो मेरा नाम मोहम्मद गालिब है, रहने वाला मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का हूँ। वहाँ पर हमारा एक गांव है अलीपुरा गांव, तो वहीं से मैं रहने वाला हूँ। तो मैं दिल्ली में अच्छा मैंने देवबंद में पढ़ता था, वहाँ मैंने एक किताबत सीखी 2 साल, फिर 1 साल वैसे लगाया स्पेशल उसमें। तो 3 क्या साल उम्र आई होगी वो आपकी सब जब आप मेरी उम्र थी ये समझो 19-20 थी। अच्छा उस 18 भी रही, वो अलग क्लास लगती थी, लेकिन 20 तक थी मेरी उस उम्र, 19 या 20 इससे ज़्यादा नहीं रहा। तो मैंने दारुल देवबंद में सीखी थी। मेरे उस्ताद जो थे मुंशी इम्तियाज़ साहब थे, उनके वालिद साहब बहुत बड़े खत्तात थे अरबी वगैरह के, अच्छा तो उन्होंने अपने अब्बा से सीखी थी। तो मैंने उनसे दारुल देवबंद में उनका एक वो लगता था क्लास, तो मैंने भी उनसे ही सीखा है। बहुत अच्छे कातिब थे। दिल्ली आ चुका था इस मार्केट में, मेरे एक दोस्त थे कातिब मोहम्मद याकूब साहब, वो भी गुजर गए, तो उन्होंने इस मार्केट में मुझको बिठवाया। काजी मोहम्मद याकूब ने, वो भी कातिब थे, अच्छा वो मेरे रिश्तेदार भी लगते थे, दो रिश्तेदार भी थे। तो उन्होंने मुझको बिठवाया था यहाँ पर। तो अब करीब 38 साल इसी मार्केट में मुझको ये काम करते हो गए। 2 साल मैंने देवबंद में करके आया था, जैसे समझे 40 साल का मेरा पीरियड है इस। तो आपका 40 साल का एक्सपीरियंस है हाँ, किताबत का जी जी जी, कातिब के तौर पर। कातिब के तौर पर। तो आपकी इंटरेस्ट थी, आपने तभी इसको प्रोफेशनली टेकअप किया, उस आपने इसको वक्त अपना माश बनाया, माश जिंदगी हाँ, बनाया। जरिए माँ से जिसको कहते हैं। तो ये है क्या ना, वैसे तो मैं आगे बैठा, उस वक्त कंप्यूटर का कोई दौरा नहीं था। जी शादी कार्ड छपने आते थे, वो तो जो भी काम होता था वो किताबत से ही होता था। उस टाइम पे कातिब भी बहुत जगह जैसे अखबार आते, एक अखबार में 30 कातिबों के बैठते थे। कौमी आवाज़ है, राष्ट्र सहारा है, प्रताप है, मिलाप है, और भी अखबार आता मंथली निकलते थे, छोटे मोटे मैगजीनें वगैरह होती थी, तो उनका भी काम आ जाता था छोटा मोटा। लेकिन जो वीकली बहुत से होते थे उसमें भी मैं काम करता था, मैगजीन होते थे वो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला मेरा चलता रहा। तो उस टाइम पर कातिब को इतना वो नहीं था, क्योंकि अभी रहे नहीं है इसलिए ज़्यादा वो हो रहे नहीं। तो जामिया में खुद बाकायदा सिखाने वाला होता था कातिब, और दिल्ली में कम से कम मैं समझता हूँ 200 कातिब तो होंगे ही पूरे। किस वक्त की बात है? ये कंप्यूटर बहुत से अभी भी जिंदा हैं, लेकिन पैसा छोड़ दिया जब काम नहीं आया। साल से आप ये जब काम मैं कर रहे हैं दिल्ली में तो- आया शुरू में, जी। मेरे जानने वाले ज़्यादा थे नहीं हैं, अच्छा तो कोई रूम भी नहीं था। मतलब शुरू में आदमी जमना चाहता है तो किसी के पास मस्जिद में जाके सो गया, खाना होटल में खाता था मैं। अच्छा हाँ, किसी को 1-2 रिश्तेदार है जैसे लक्ष्मी नगर, वहाँ चला गया, एक आध रात वहाँ रुका, इस तरह करके मैंने वो रख लिया था अका जिसके यहाँ जाना, जिसके ताकि उनको भी परेशानी, वो भी बल्कि कहेंगे यार आ जाओ अच्छी बात है। तो 8 दिन का या 10 दिन का मैं इस तरह गैप करके जा करता था। आज रात किसके पास रुका, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना मकान बनवा, जो भी कुछ जम गए, फिर तरक्की होती चली गई। फिर अब कंप्यूटर ने कमर तोड़ दी। अब खैर हमसे बारीक काम इतना होता भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या रही? आपने जो 40 साल काम किया उसकी आंख पे, आपने कहा बैक पे प्रॉब्लम हो गई है। आँख भी कम, मैं बिना चश्मे से लिखता था, रात को मोमबत्ती जला के लिखता। जो काम अगर मुझे बता मुझे कार्ड सुबह ही देना है या जो सेहरा है, तो पूरी रात बैठ के मैं अगर लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जला के भी एक इधर लगा, एक इधर लगा, और लिखता चला गया। चश्मा तो मेरा अभी लगा 2-4 साल से, 5 साल से। पर नज़र का असर हुआ नज़र पे है? असर हुआ है। असल में मेरा बीपी थोड़ा हाई रहता है और शुगर की भी हल्की सी शिकायत हाई है, तो नज़र उससे भी कमज़ोर पड़ती है। बीपी हाई होना ये करना से। और बैक का प्रॉब्लम आपने कहा कि जब बहुत। बैठने का जो पोस्चर होता है उसका कुछ हाँ, ये बस ये है, इसके लिए दवाई खानी पड़ती है, और यही है। अब मतलब ये जो कैलीग्राफी का काम है ये ख़त्म हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाले समय में क्या इसकी कोई अहमियत रह जाएगी? अहमियत तो ज़रूर रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे एग्जीबिशन वगैरह, किताबों के मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ कंप्यूटर के जाने से हम सिखाने के लिए, तो हाथ से लकड़ी के कलमों की वैल्यू अलग होती, लिखते हैं पहले ज़माने में लिखते भी ऐसे ही थे।
तो अहमियत तो रहेगी अगर कोई अच्छा कातिब सीखेगा, पूरी ज़िंदगी ऐसी बात नहीं, फ़न ख़त्म हो जाए फ़न, लेकिन बस ये जो नौजवान नस्ल है इसको दिलचस्पी लेनी चाहिए, और हम लोग भी ये चाहते हैं दिलचस्पी रहे, क्योंकि सिखाने वालों को भी दिलचस्पी, सीखने वालों की तब बात बनेगी। कंप्यूटर के आने से ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो बहुत आपको बदल गया जी। अब आप देखो, पहले निगेटिव बनते थे, ब्लॉग भी बनते थे छपाई के सिस्टम में, और प्लेटें अलग लगा करती थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो कंपोज करो और फिर जो है ना, जहाँ प्लेटें लगते हैं वहाँ ईमेल कर दो, सब छपा कर किताब बैठने होगा हाथ में आ जाती है। अब इतना कंप्यूटर से फ़र्क पड़ा है। पहले कातिब किताबत करते थे, मान लो 1000 पेज की किताब से 3-3 महीने लगते थे, कंप्यूटर 2-4 दिन में करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो कंप्यूटर है और आप जो हाथ की कारीगरी करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, और क्या अच्छा है जो कि हाथ की मैंने जो कारीगरी बतला है? है ये अभी दिखलाया था आपको सैंपल। फ़र्क ये है, कंप्यूटर वाला इसको नहीं करेगा। जी। मैंने तो अपने हिसाब से दिमाग लड़ा के वो काम करा कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे आम कातिब भी नहीं कर पाएगा। ये तो मैं आप फील्ड में बैठता हूँ, बिल्कुल मेरे पास हर तरह का काम आता है, इस तरह के भी। पहले मैं उसकी मशक करता हूँ कि हाँ ये काम, कोई नया काम कोई आता है नए स्टाइलिश का, तो उसको 10-20 मरतबा पहले रफ लिखता हूँ पेन से, उसके बाद मैं तैयार करता हूँ। एक्टिव कातिब पुरानी दिल्ली में कितने हैं? असल में फील्ड वर्क का काम कोई करने वाला है ही नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी बात तो अकेले आप हैं? हाँ, यहाँ इलाके में, बल्कि दूर दूर से इसी वजह से आते हैं जी। पहले अब्दुलरहमान थे, कारी याकूब के भाई तहसीन थे, एक अब्दुल बातिस साहब बैठते थे, उनका भी इंतकाल हो गया है, और एक कातिब और थे असरार साहब, वो भी उसमें उनका भी मेरे ख्याल में जिंदा या नहीं, लेकिन काम हो गई होगी, उनको उम्र भी 80 साल। और एक जुल्फ़कार कातिब थे, वो भी यहीं बैठते थे, तो वो जो है चले इंतकाल हो गया, पता नहीं क्या हुआ, हम जानते नहीं। और एक कातिब पहाड़ी भोजला पे रहते थे, ऊपर टंकी है जहाँ, वो बहुत टॉप के कातिब थे। उन्होंने उर्दू अकेडमी का भी काम करा, और उर्दू अकेडमी से उनका जो है ना वजीफ़ा भी बांध दिया गया था 1000 रुपये हर महीने। तो वहाँ जाकर किताबों के टाइटल लिखना, बैनर वगैरह लिख देना, बहुत बेहतरीन कातिब, जिसको कातिब थे वो कातिब थे, वो नस्तालिक में ख़ास तौर से नस्ता, जैसे पोस्टर वगैरह लिखना, बाकी बारीक कलम उनसे भी नहीं चलता था, जैसे किताबें लिखने हर आदमी का एक वो होता है। मतलब अब जैसे जैसे कोई वो शुरू से उनका दौर हो रहा, उनका अब्बा भी कातिब थे, तो उनके दौर में फिल्म। आपकी फैमिली में कोई कातिब नहीं? मेरी फैमिली में नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरी तो वालदा नाराज़ होती थी कि हम पढ़ा रहे, तुम्हें दीनी एतबार था, तुम ये, फिर उन्होंने मुझे पैसे भी कम करने शुरू कर दिए थे ताकि कागज़ खरीदाइए। अच्छा। तो आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाके किताबत सीखी थी? जी। आपकी फैमिली इसके लिए राजी नहीं थी? हाँ, मेरी वालदा। आपकी वालदा? हाँ। वालिद साहब? वालिद साहब को तो अनपढ़ तो कुछ पता नहीं, वो तो किसान आदमी खेती में काम करते हैं। अच्छा। तो उसको नॉलेज ही नहीं थी। और आपके भाई बहन वगैरह? भाई बहन हैं, वो सब हैं, उनको भी वो उर्दू इतना पढ़े लिखे नहीं, बहुत ही कम। यूपी में तो ज़्यादातर स्कूल में उर्दू कम है असल में। जी। सरकारी स्कूलों में गाँव में देहात के बच्चे पढ़ते, ये तो होने लगे कि भाई जाने लगे उनमें पब्लिक स्कूलों में, उसमें नहीं, तो उस टाइम पे तो सब उसमें जाते थे। सरकार के जो हॉस्पिटल वो बने हुए थे स्कूल, तो बहरहाल मैं ही हूँ जो अपनी फैमिली में, मेरे परिवार में कम से कम 150 आदमी होंगे। अच्छा। ये बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आपने आपके बच्चे भी नहीं जानते, आपके भाई बहन, आपके कोई नहीं वालिदैन, कोई नहीं है? मैंने सिर्फ आप बच्चों को अकेले हैं? बहुत सी वो अम्मा ने अड़चन मार दी थी, मैंने अपने बच्चों को कलम दवात ला के सब कुछ दिया, मगर चलो मैं सीख लूँगा, तो मैं 2-4 दिन सीखा, कहने लगे ये तो बहुत मुश्किल काम से हमसे समूह मगर भाई हमने भी सीखा है, ये तो हमने भी तो सीखा है। तो खैर वो बात बनी नहीं, फिर मैंने भी ज़्यादा जोड़ने दिया। एक आदमी जब दिलचस्पी नहीं है किसी चीज़ में तो क्या सीखे। उर्दू के जानने वाले के कम होने से और कैलीग्राफी के इंटरेस्ट के कम होने से आपका क्या उसका वो नजरिया? असल में जो किताबें कराते थे अखबारात, वो तो सब कंप्यूटर पे चला गया है। जी। वो हमारे काम कमी होने की वजह देखिए, भी हुआ है कोई कि- चीज़ होगी जब तक को उसे रोज़गार से नहीं जोड़ा जाएगा जी। तब तक तो उसमें मेहनत करेगा कोई भी। बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट दिलचस्पी रखती है या कोई भी, या कोई संस्थाएँ हों पैसा वाली पार्टियाँ, तो जो है ना उसमें ये कहा कि भाई साल में 2 कातिबों को नौकरी मिलेगी, कि साल में वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी 2 कातिबों को, बशर्ते कि उसमें शर्त है कि कातिब भी होना चाहिए। जी। मतलब ये नहीं कि उर्दू पढ़ लिया पेन से लिखना आ गया वो, बस इसमें ये है कि कातिब हो और उसको 1 साल में दो आदमियों को नौकरी, फिर देखो कितने लोग सीखते हैं। जी। क्योंकि ये होता है ना कि भाई इसमें तो रोज़गार है, जॉब भी मिल रही है,
काम के कम होने का जो हुआ है वही मैं बतला रहा हूँ जी। कि पहले इतना काम होता था, लेकिन जब से कंप्यूटर आता तो कंप्यूटर में एक तो जल्दी होता है काम, जी हालांकि गलतियाँ ज़्यादा रह जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ, या प्रूफिंग नहीं होती तरीके से। और कातिब के पास देखो टाइम लगता है, कातिब कितना करेगा, ज़्यादा 15-20 पेज लिख लेगा, जी कंप्यूटर 100 पेज निकाल कर फेंक देगा एक दिन में। जी। तो लोगों को कुछ इस वजह से भी है, वो सस्ता भी पड़ता है कातिब के आपको मुकाबले। लगता है कि अगर सरकार या किसी द्वारा इसमें मदद मिलती, हाँ। शुरू से बच्चों को ये सिखाया जाता स्कूल जी। में, तो क्या ये जो प्रोफेशन है ये बच पाता? बच पाता, अब भी बच सकता है, अभी भी मतलब कुछ तो अपने घर वालों पे है, मैं किसी ने परचून की दुकान कर ली, किसी ने कुछ, अगर गवर्नमेंट दिलचस्पी ले, वही मैंने बात कही, जब तक कि रोज़गार से नहीं जुड़ेगा कोई फन या जी। कोई भी चीज़, वो जब तरक्की नहीं हो सकती उसकी, बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक या कोई भी जो होता है वो रोज़गार को देगा, आदमी पढ़ रहा है, बहरहाल पढ़ने के बाद वो जो भी तो तलाश करता है, जी। अलग अलग कैटेगरी है। आपके पास अभी कितना काम बचा है? जो आपने कहा 80s में आपके पास इतना काम आता था, फिर 90s में आगे कंप्यूटर के आने के बाद काम कम होता गया, हाँ। तो कितना काम अभी आपके पास आता है और किस किस्म का काम आता है? देखो, जब तो लॉकडाउन में 4-5 महीने बेकार कर दिया, हमारा भी नहीं आना। लॉकडाउन से पहले भी? अच्छा, हालांकि मेरे पास फ़ोन तो आते रहे काम वालों के, जी लेकिन कैसे नहीं, लोग मतलब ये था मेरे कहने का, हमारे पास शादी कार्ड जैसे हुए, सेहरे वगैरह हुए, कोई टुकड़ा बनाने आ गया है, जो काम कंप्यूटर से नहीं होता वो हमारे पास आता है, बस ये है मकसद सारा। कंप्यूटर वाले भी कभी कभी हमसे लिखवाने आते हैं। काम के हिसाब से एक इंसान की रोजी रोटी चल सकती है, जैसे आपने कहा कि रोजगार के साथ हाँ, रिलेटेड है, हाँ। तो अगर हम इस उसके टाइम- साथ लिंक करें तो जितना आपके पास काम आता है, हाँ। उसके साथ आपकी एक इंसान की 4 बच्चों के साथ, अगर 2 जी। बच्चों के साथ वो अपनी घर की गृहस्थी चला जी सकता जी है। जी, जैसे फारूक साहब है हमारे लिए ड्रग्स वाले, जी। उन्होंने एक कातिब रखा था कोई, अब यहाँ हो सकता उन्होंने अपने ज़ाती पैसे से रखा था वो, अच्छा इस फन को ज़िंदा रखने के लिए। फिर उन्होंने ऐड भी दिया था कि उन्होंने गालिब एकेडमी में इंतज़ाम कर दिया था उनको सिखाने का। वो मेरे पास एक दो दफ़ा आया भी वो कातिब, मैंने भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कि जी मैं तो फारूक साहब का वो फैमिली कातिब बन चुका हूँ, और जो भी काम देते हैं मैं करता हूँ, और वहाँ से गालिब एकेडमी में सिखाने का हफ्ते में 3 या 4 दिन का है, और वो पैसे भी मेरा घर का खर्च चल जाता है, वही पैसे देते चल हैं, जाता वही पैसे। तो आपका- इस तरह लोग हैं। आपका चलता तो मेरा भी है, लेकिन परेशानियाँ तो उठाने, अब जैसा बीमार हो गया था तो डॉक्टर तो मांगता, हाँ जी मेरी 2000 फीस है, कहीं और टेस्ट लिख मालूम है, टेस्ट लिख दे 50,000 रुपये के, तो आदमी क्या। परेशानी तो शुरू होती है जब आदमी आता है रोज़गार अपने तलाश करने, तब भी होती है, क्योंकि नए आदमियों को काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है।